प्यारे भैया बहनों, असाइनमेंट लिखने से पहले निम्न बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पहला, A4 साइज का दोनों तरफ लाइन वाले कागज़ का प्रयोग करें। अक्षर साफ व स्पष्ट बनावें। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न अनिवार्य रूप से लिखें और प्रश्न पत्र में जो निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए आप लिखेंगे। साथ ही साथ मुख्य पृष्ठ कैसे आपको बनाना है ये भी बताया गया है। सभी प्रश्नों के हल लिखने के बाद मुख्य पृष्ठ में मांगी गई जानकारी लिखने के बाद स्टेपलर लगा करके सभी विषयों के असाइनमेंट कॉपी को आप जमा करेंगे। अब हम गणित विषय के असाइनमेंट के प्रश्नों के विषय में आपको समझाते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे और इसके बाद इसका हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, दिया है तो क्या दिया है, भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2। फिर दिया हुआ है भागफल x धन 1 और शेष फल बराबर दिया हुआ है 3। तो इसके लिए जो आवश्यक सूत्र लगेगा उसको आप चूंकि करके लिख सकते हैं या फिर हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये लिख लीजिए। उसके बाद भाजक का मान क्या दिया हुआ है, 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणित x धन 1 धन 3। अब इस पहले कोष्टक के अंदर 3 पद है, सभी पदों का बारी बारी से x धन 1 से आपको गुणा करना है। तो 3x का वर्ग गुणित x धन 1 ऋण 2x गुणित x धन 1 धन 2 गुणित x धन 1 धन 3। 3x वर्ग का गुणा x से करेंगे तो 3x त्रिघात धन 3x का वर्ग ऋण 2x का गुणा x से करिए तो ऋण 2x का वर्ग ऋण और धन का गुणा ऋण 2x धन 2x धन 2 और धन 3। अब देखेंगे समान पदों में तो 3x त्रिघात के जैसा और कोई भी पद नहीं है, अकेले है, तो इसको ये लिख लीजिए। फिर x वर्ग का वाला 2 पद है, धन 3x वर्ग ऋण 2x का वर्ग, तो 3 में 2 चला जाएगा तो x का वर्ग। x के गुणांक वाले 2 पद हैं, एक प्लस 2x है दूसरा माइनस 2x है, तो आपस में कट जाएगा और 3 + 2 कितना होगा, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि वर्ग समीकरण 9x का वर्ग ऋण k x धन 16 बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। तो वर्ग समीकरण दिया हुआ है 9x का वर्ग ऋण k x धन 16 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम मानक वर्ग समीकरण से करते हैं, तो चाहें तो लिख सकते हैं दत्त समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ऐसा करने पर यहाँ a बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए x वर्ग का गुणांक को हम a कहते हैं जिसका मान यहाँ 9 है, b x का गुणांक जो कि ऋण k है और c अचर पद 16 है। k का मान ज्ञात कब करने के लिए कहा गया है, जब मूल समान हो। तो लिखते हैं समान मूल हेतु प्रतिबंध। तो
d बराबर होता है 0। d मतलब विविक्त कर, और विविक्त कर के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान हमारे पास क्या है, ऋण के का स्क्वायर, ऋण 4 गुणित 9 गुणित 16 बराबर 0। के का वर्ग 16 नहीं है 144, 144 गुणित 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, 576 आ गया। तो के वर्ग बराबर हो जाता है 576। अब हम वर्गमूल लेंगे तो के बराबर मिलेगा धन ऋण 24, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक, समीकरण के मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 है, तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दिया है दो मूल के बारे में हम जानते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू हुआ 6√5 और बीटा इज इक्वल टू हुआ 6 माइनस √5। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 धन करणी 5, 6 ऋण करणी 5, करणी 5 कट गया, 6 6 हमारे सामने आया 12। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, तो अल्फा गुणित बीटा 6 धन वर्गमूल 5 गुणित 6 ऋण वर्गमूल 5। तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग सूत्र लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 का वर्ग मतलब 36 और करणी 5 का वर्ग 5, 36 में 5 गया 31 मिलेगा। इसलिए वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण के लिए फार्मूला बताया गया है x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हुआ x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा, तो ये हुआ 12x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 31। तो ये आ जाता है इसका आंसर 0। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0, 2x धन के वाई ऋण 1 बराबर 0 का अद्वितीय हल है। तो इसको पहले अब प्रश्न लिख लेंगे हल करने से पूर्व। तो यहाँ हुआ 5x ऋण 7y ऋण 5 बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा अचर पद को पक्षांतर करते हुए लिखे, या 5x ऋण 7y बराबर हो जाएगा 5, और इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x धन के वाई ऋण 1 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 2x धन के वाई बराबर 1। यह हुआ दूसरा समीकरण। अब इसकी तुलना युगपत समीकरण से हम करते हैं, तो हमको a1 चाहिए, a2 चाहिए, b1 चाहिए, b2 चाहिए और c1 चाहिए, c2। तो a1 b1 c1 क्या होता है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाएगा, y का गुणांक b1 कहलाता है और अचर पद को c1 कहते हैं। तो यहाँ ये 5 है, ऋण 7 है और c1 का मान 5 है। इसी प्रकार समीकरण 2 में x के गुणांक को हम a2 कहते हैं जो कि यहाँ 2 है, b2 y का गुणांक होता है जो कि k है, और c2 अचर पद होता है जो कि यहाँ 1 है। फिर k का मान ज्ञात करना है जबकि आपका हल कैसा हो, अद्वितीय हल हो। तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल हेतु प्रतिबंध a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो a1 और a2 का मान क्या है, 5 और 2, तो यहाँ बन जाएगा 5 बटे 2, और b1 b2 का मान क्या है, ऋण 7 बटे k। तो ये बनेगा 5 बटे 2 बराबर नहीं है ऋण 7 बटे k। तिर्यक गुणा करिए तो 5 के बराबर नहीं है ऋण 14, इसलिए k बराबर नहीं है ऋण 14 बटे 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न 6वां देखते हैं। समीकरण हल कीजिए x धन 1 बटे x ऋण 1 कोष्टक में ऋण दूसरे कोष्टक में x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर 5 बटे 6। तो प्रश्न को लिखते हैं पहले, है कि नहीं।
हल करें छठवां। तो x धन 1 बटे x ऋण 1, x ऋण 1 बटे x धन 1 बराबर है 5/6। जब भी परिमेय व्यंजक को हल करना हो तो हर जब अलग अलग होता है तो हमको लघुत्तम लेना होता है। अब ऐसी स्थिति में लघुत्तम लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो उसके लिए सरलतम रूप या सरल तरीका ये होता है कि हम नीचे नीचे का गुणा कर दें, नीचे नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा करने पर तो क्या होगा देखते हैं। x ऋण 1 गुणित x धन 1, x धन 1 का तिर्यक गुणा x धन 1 से तो x धन 1 का वर्ग, x ऋण 1 का गुणा x ऋण 1 से तो x ऋण 1 का वर्ग बराबर 5/6। अब ये हो जाएगा a धन b पूरे का वर्ग, तो क्या फार्मूला होता है, a का वर्ग 2ab प्लस b का वर्ग। उस सूत्र का प्रयोग किए तो आ जाएगा x का वर्ग धन 2 x धन 1। इसी प्रकार यहाँ x ऋण 1 है तो यहाँ a का वर्ग माइनस 2ab प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा x का वर्ग ऋण 2 x धन 1 और हर में a माइनस b a प्लस b तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब कोष्टक खोलिए तो x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण x का वर्ग ऋण और ऋण धन 2x ऋण और धन ऋण 1 बटे x का वर्ग ऋण 1 बराबर 5/6। धन x वर्ग ऋण x वर्ग कट गया, धन 1 ऋण 1 कट गया, अंश में बचा 2x धन 2x तो ये हो जाएगा 4x बटे x का वर्ग ऋण 1 5/6। पुनः तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 5x का वर्ग ऋण 5 और 6 चौक 24x। पक्षांतर करिए तो 5x का वर्ग ऋण 24x ऋण 5 बराबर 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 विधियाँ होती हैं इसको हल करने के लिए। एक सूत्र विधि है, गुणनखंड विधि है और पूर्ण वर्ग विधि है। तो सबसे सरल जो आपको लगे तो यहाँ मैं सूत्र विधि से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ a बराबर कितना है 5, b बराबर ऋण 24 और c बराबर ऋण 5। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है तो हमने अभ्यास किया है ना भाई। तो ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। b का मान ऋण में है और सूत्र का ऋण लगाएंगे पहले और b के वैल्यू को -24 लिखेंगे। फिर ऋण 24 का वर्ग ऋण 4 गुणित 5 गुणित 5 लिखेंगे, लाइन को लंबा खींचिए और 2 गुणित 5 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ ऋण और ऋण धन हो जाएगा। 24 का वर्ग 576, 5 पंचे 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा है। c का वैल्यू कैसा है, ऋण में है तो छोटा कोष्टक लगा के ऋण में लिखेंगे जी। और उस ऋण के कारण यहाँ पर क्या आएगा धन 100 बटे 5 दूनी 10 हुआ 24। 100 और 576 को जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 का वर्गमूल होता है 26 तो ये आ गया 26। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह रहता है तो आपको ध्यान होगा, एक बार धन चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋण चिन्ह लेते हैं। तो ये हो जाएगा धन चिन्ह लेने पर x बराबर 24 धन 26 बटे 10। 24 और 26 को जोड़िए तो 6 4 10 और हासिल 1 50 बटे 10, 0 0 कट गया 5 आ गया। फिर ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 24 ऋण 26 बटे 10। 24 में 26 गया ऋण 2 बटे 10, 2 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऋण 1 बटे 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 और ऋण 1 बटे 5। तो मैं अपनी तरफ से